नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की आज की क्लास में आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से पिछली बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी एक प्रश्न अवश्य ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज जो अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ने की थी। रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, सिविल सर्वेंट, जिनका नाम एओ ह्यूम था। क्या था? एओ ह्यूम। और इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, इन्होंने की थी और यही कांग्रेस के महासचिव थे। इन्हें कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस की जो स्थापना का उद्देश्य था वो लोगों को संगठित करना था। लोगों को संगठित करना था। इनका मानना था कि संगठित होकर लोग अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के पास आसानी से पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के गठन के समय यानी स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। कुछ विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी और यहां पर एक सेफ्टी वाल्व की संकल्पना निकल कर आती है। कुछ विद्वानों का यह मानना था कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना का विकास चरम पर था और वो अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इस स्थिति में वृद्धि ना हो इसलिए डफरिन ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित कराया। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना यही है। आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था। आज जिसका नाम मुंबई है पहले उसका नाम बंबई था और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था जो ग्वालियर टैंक में अवस्थित है। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इन परीक्षा में इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूसी बनर्जी कहा जाता है और यही कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे, याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। और इस अधिवेशन में जो 72 लोग शामिल थे उनमें अधिकतर या तो शिक्षक थे या वकील थे या फिर पत्रकार थे। कौन थे? या तो शिक्षक थे, वकील थे और पत्रकार थे। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और कब हुआ था? 1886 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था और 1887 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न यहां से बनाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, अक्सर यह प्रश्न आपसे पूछता है।
इसका चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। कब हुआ था? 1888 में। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। किसने? और जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। और इसी अधिवेशन में, जो इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन, इसी अधिवेशन में डफरिन जो वायसराय था, उसने कहा था कांग्रेस सूक्ष्म लोगों की सूक्ष्म संस्था है। यानी कांग्रेस कम लोगों की एक छोटी सी संस्था है। बहुत प्रसिद्ध कथन है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आगे देखिए, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना, वंदे मातरम का गायन किया गया था। और इसका गायन किया था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका गायन किया था। और ये वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है, जिसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की है। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहां हुआ था? बनारस में हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह अधिवेशन बंगाल विभाजन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और इस समय स्वदेशी आंदोलन चरम पर था। स्वदेशी आंदोलन चरम पर था। और इस स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस में पहली बार मतभेद होना शुरू हो गया था। क्या था? जो उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे, जो युवा लोग थे, उनका मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में चलाना चाहिए। और जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उनका मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में ही सीमित रखना चाहिए। इस बात को लेकर मतभेद की स्थिति यहां से बनना शुरू हो गई थी। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया और 1907 में किया गया। कब किया गया? 1907 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन में जो मतभेद होना शुरू हुए थे, वो 1907 तक आते आते पूरी तरीके से विरोधाभासी दो खेमे में बट गए। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो खेमे में बट गई, उदारवादी और उग्रपंथी। उदारवादी को नरम दल और उग्रपंथी को गरम दल की संज्ञा दी जाती है। गरम दल। और गरम दल के जो प्रमुख नेता हैं, इनसे भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। विपिन रखिएगा, लाल बाल पाल। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल यानी उग्रपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। आगे देखिए, कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1911 में। और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण दर ने की थी। किसने की थी? विशन नारायण दर, जिन्हें बीएन दर कहा जाता है। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया। जनगण मन का गायन किया गया, जो बाद में हमारा राष्ट्रगान बना। और इसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और इस अधिवेशन में जो इसका गायन किया था वो सरला देवी ने किया था। सरला देवी और अन्य स्कूली बच्चों ने किया था। सरला देवी और अन्य स्कूली बच्चों ने किया था। और सरला देवी जो थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी।
कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जो 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक मंच पर यानी एक मंच पर समझौता किया और इसे कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 को कांग्रेस लीग पैक्ट। और इसी अधिवेशन में जो 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, 1907 में जो दो खेमों में बट गई थी, उग्रपंथी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा, उन दोनों लोगों में भी समझौता हो गया और कांग्रेस यहां पर पुनः संयुक्त हो गई। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछता है, कलकत्ता में हुआ था और कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष अक्सर आपसे पूछता है, याद रखिएगा, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आपकी जो पिछली परीक्षा हुई थी वो बेलगांव में हुआ था। कहां हुआ था? बेलगांव में हुआ था और 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशनों में केवल एक बार अध्यक्षता की है, एक बार, और वो अधिवेशन कौन सा है? ये 39वां अधिवेशन जो 1924 में हुआ बेलगांव में। और ये कहां है? बेलगांव कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ और 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। किसने की? सरोजिनी नायडू ने की। यह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कांग्रेस की अध्यक्ष थी जो भारतीय थी। प्रथम महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट आएंगे। प्रथम महिला की बात करेंगे तो उत्तर आपको एनी बेसेंट देना है और प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो फिर आपको उत्तर किसको देना है? सरोजिनी नायडू को देना है। 44वां लाहौर, इसको आगे देखते हैं। कांग्रेस का 44वां और ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और यह कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन के बाद, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित करने के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस लाहौर में ही रावी नदी के तट पर मनाया गया। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस लाहौर में ही रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तब से लगातार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो 26 जनवरी तारीख है, इस 26 जनवरी की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ही हमारे संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस डेट की जो गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था और यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी।
किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और यह कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहां हुआ था? गांव में हुआ था। और फैजपुर कहां है? फैजपुर बंगाल में है। कहां है? बंगाल में है। कांग्रेस का 51वां यानी 51वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा कहां है? हरिपुरा गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। और यह 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था और 1939 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी कहां है? त्रिपुरी एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और यह अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। इसे त्रिपुरी संकट की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? त्रिपुरी संकट की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस का 54वां यानी 54 अधिवेशन मेरठ में हुआ था और यह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आप लोगों से एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। कौन थे? जेबी कृपलानी ही थे आजादी के समय। ठीक है, 2 पॉइंट और हैं, वो और क्लियर कर लीजिए। कांग्रेस के जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं, सर्वाधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं, समय तक अध्यक्ष वो रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं और ये 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय अंतराल में कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हो पाया था। बाल गंगाधर तिलक अक्सर आपसे प्रश्न बना देता है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की एक बार भी अध्यक्षता नहीं की है। कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है यानी ये कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आजादी के बाद यानी 1948 में आजादी के बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। सीतारमैया ने की थी। ठीक है, ये आप लोगों की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लास परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप उनको देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।